सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक 2023 के बारे में। और यूपी पॉलिटेक्निक 2023 में फर्स्ट ईयर के लिए क्या फीस डिटेल्स होती है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए, इसके बारे में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे। और बहुत बड़ी मैंने लिस्ट बना ली है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। और आप सभी हमारे बारे में अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मैं यूपी पॉलिटेक्निक के टॉप सरकारी कॉलेज के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। तो आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि फीस को लेकर आप सभी का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक के दौरान एक जगह नहीं, तीन जगह पर फीस को सबमिट करना होता है। तो उसके बारे में आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना होगा। और तीनों तरीके में आप सभी को बता दूं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग टर्म में फीस को देना होता है। तो उसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम यूपी पॉलिटेक्निक 2023 के फर्स्ट ईयर के फीस डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो फीस होती है वो दो फीस हो सकती है, ठीक है। एक होती है 10,370 रुपए, या किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती है, वो लगती है आपकी 11,306 रुपए, ठीक है। एक लगती है 10,370 रुपए और एक लगती है 11,306 रुपए। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फीस अप्रॉक्स 25 से 30,000 के आसपास रहती है। और मैं आप सभी को स्टार्टिंग में रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। कम नंबर आ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडमिशन मैं कराऊंगा आप सभी का, एडेड कॉलेज में कराऊंगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज से एकदम दूर रहिए आप सभी। आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इतना भी कंपटीशन नहीं है, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की जो फीस होती है, एक होती है 19,000 रुपए और कहीं कहीं होती है 22,000 रुपए। अब ये क्या बात हुई, कुछ ब्रांचेस के लिए फीस को बढ़ा दिया जाता है किसी किसी कॉलेजेस में, ठीक है। पर्टिकुलर कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूं। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर आप सभी का डायरेक्ट भी एडमिशन पॉसिबल होता है। अब कहेंगे कि सर एंट्रेंस बेस होता है, बिल्कुल 98% सीटों पे एंट्रेंस बेस एडमिशन होता है। और कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि 12 राउंड तक काउंसलिंग को यूपी पॉलिटेक्निक में कराना होता है। और लो लेवल के सरकारी कॉलेज में, लो ब्रांचों में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, सीटें खाली रह जाती हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। प्राइवेट में आप सभी डायरेक्ट एडमिशन ही लेते हैं, ठीक है। और इसमें स्कॉलरशिप की चांसेस थोड़ी सी कम होती हैं, कम क्या, कम होती ही है। गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसमें आप सभी को वही प्रोसेस है, डायरेक्ट और आपका इंटरेस्ट बेस। 98% सीटों पे इंट्रेंस और 2% सीटों पे आपका कैसे एडमिशन होगा, आप सभी का डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अब डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि यूपी पॉलिटेक्निक के 8वें से और 12वें राउंड की काउंसलिंग में आप सभी के उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है जो एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दिए होते हैं। उन्हें मौका दिया जाता है आपके 10th और 12th के मार्कशीट के दम पे एडमिशन लेने का, ठीक है। ये बातें कुछ आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने ब्लैंक पेपर के ऊपर चलेंगे और ब्लैंक पेपर के ऊपर चलकर आप सभी को एक एक चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए आपका यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट राउंड में आप सभी को कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज आप सभी को अलॉट हुआ है। अब इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे आप सभी का प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आप सभी को पहले क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में अगर आपका कोई सीट अलॉटमेंट होता है तो आपको सीधा कहाँ जाना होता है, फ्रीज करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होता है। ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आप सभी को शायद ऐसा कोई डाउट ना हो जो बचे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा और उसके बाद आपको वापस आकर के 10,370 रुपए ऑनलाइन पोर्टल पर, जहां पर आप काउंसलिंग करा रहे होते हैं, या आपकी जहां फीस 11,306 है या आपकी 19,000 जो फीस है, ठीक है, आपका डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके फर्स्ट राउंड वालों के लिए है। अब सपोज करिए सेकेंड राउंड में आप एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3,000 रुपए, ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद पे करना होता है। किसका, आप सभी का सीट कंफर्मेशन, ठीक है।
आप अगर फर्दर अगले राउंड में जाते हैं तो 3000 रुपए देना होता है। अब ये 3000 रुपए आपकी फीस में जुड़ जाते हैं जब आपका एडमिशन होता है, ठीक है। ये बहुत डाउट रहता है बच्चों का कि उनका फीस में पैसा ये नहीं जुड़ेगा, तो जुड़ता है, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं आप सभी के इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद वही प्रोसेस होगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे और फिर आपको जो बचा अमाउंट है, सपोज करो अब कितना बच रहा है, तो 7370 रुपए फीस बच रहा है और आप उसके बाद उसे पेमेंट करोगे और उसके बाद आप सभी का निकलेगा क्या, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल गया। अब आ गए आप कॉलेज में, कहां पर, फिजिकल रिपोर्टिंग करने, ठीक है। कहां पर आ गए आप सभी, आ गए फिजिकल रिपोर्ट करने, ठीक है, फिजिकल रिपोर्ट करने आ गए। अब वहां पर आपको मिलेगी एक डीडी जिसे हम कहते हैं चालान, ठीक है। अब चालान आपको 1100 रुपए भरने होंगे या कहीं कहीं 1000 रुपए और कहीं कहीं 1200 रुपए, लेकिन हमने अधिकतर देखा है कि 1000 से 1200 के बीच में पैसा जमा होता है। हमारा जो हुआ था वो जमा हुआ था 1080 रुपए, ठीक है, चालान के माध्यम से। ये हर साल वेरिएट करता रहता है हर कॉलेज का। ये जो होता है ये गवर्नमेंट कॉलेज में है सिर्फ लगता है, ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, एडेड और प्राइवेट में ये सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जब चालान आप किस लिए लिया जाता है, तो ये आपकी एग्जाम फीस होती है, जो आप 3 साल एग्जाम देते हो डिप्लोमा की, वही इसकी फीस होती है, ये ले लिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पीपीटी को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करेंगे हॉस्टल फीस को, ठीक है। हॉस्टल फीस तो पूरे भी सरकारी छात्रावास में जो हॉस्टल फीस होती है वो 23 रुपए पर ईयर होती है। अब बात करेंगे एडेड वाले, कहेंगे कि उनका कितना लगता है, तो एडेड वालों का 35 रुपए पर ईयर के आसपास हॉस्टल का फीस लगता है और ये फीस स्कॉलरशिप में वापस आ जाती है। इस बात का आप सभी ध्यान दीजिएगा, स्कॉलरशिप में आपको वापस मिल जाती है। अब बात करते हैं कि टोटल स्कॉलरशिप कितनी आती है। तो आप अगर सपोज करिए 10,370 रुपए फीस प्लस 1100 रुपए चालान प्लस 2300 रुपए फीस जमा कर रहे हैं, तो आपकी टोटल फीस जो रिफंड होगी वो 15,000 के आसपास स्कॉलरशिप में आ जाएगी। अब कुछ बच्चे हॉस्टलर नहीं होते हैं तो उनकी फीस 12,000 के आसपास उनके अकाउंट में आ जाती है। ये बात थी आपके हॉस्टल को लेकर, ठीक है। हॉस्टल कैसे मिलेगा, अब इसमें और फीस आपको कहाँ जमा करनी होगी, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको 25 रुपए पर मंथ का डाइट का पैसा जमा करना होगा, ये आप सभी की एक्स्ट्रा फीस हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप में भी एक और स्कॉलरशिप होती है, वो होती है नेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है, नेशनल और एक यूपी स्कॉलरशिप। नेशनल में 50,000 का अमाउंट मिलता है, वो मिलता है गर्ल्स को, ठीक है, और यूपी में 15,000 का अमाउंट मिलता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिलता है। गर्ल्स को 50,000 का अमाउंट तो मिलेगा ही, प्लस यूपी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो ये गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर फिल करिए। अब बात करते हैं अगर आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, अब कैसा फीस जमा होगा आपका, तो सेकेंड ईयर में वही आपको चालान दिया जाएगा और आप चालान पर 11,000 जो भी होगा 306 10,370 रुपए आप फीस पे करोगे और आपकी सेकेंड ईयर की टोटल फीस जमा हो जाएगी। अब बात करते हैं SC ST कैटेगरी के लिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। SC ST कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो उनको सिर्फ 3,000 रुपए पे करना होता है और उनका चल जाता है। जब उनकी छात्रवृत्ति आ जाती है फिर उनको पूरी फीस पेमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि फीस उनका कम लगता है, लगता पूरा है, लेकिन छात्रवृत्ति आने के बाद उन्हें फीस को दिया जाता है, ठीक है। पूरे यूपी में 154 सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट 1234 कॉलेज हैं और गवर्नमेंट एडेड 19 कॉलेज हैं, ठीक है। अब EWS कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें बढ़ा दी गई हैं, OBC सीटें 9,000 बढ़ा दी गई हैं और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में सेकंड शिफ्ट के लिए 3,000 सीटें कम कर दी गई हैं। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को दिया है। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत फीस का क्या प्रोसेस है। तो अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप सभी का कोई डाउट है तो कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज करिए, आप सभी की सभी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।